मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के एक पसमानदा ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के गांव से है, जहां ज़िंदगी के हालात कुछ आसान नहीं थे। घर के माली हालात कमज़ोर थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने तालीम के ज़रिए हमारी तकदीर बदल डाली। उन्होंने सख्त मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल की और उसी मेहनत से हमारे घर के हालात में बेहतरी आई। उनकी ज़िंदगी ने यह यकीन दिया कि तालीम ही वो रोशनी है जो तारीकी को मिटा सकती है। मेरे वालिदैन ने ख्वाब देखा कि मैं भी इसी रास्ते पर चलूँ, मेहनत, इज़्ज़त और इल्म के रास्ते पर। मेरी इब्तदाई तालीम अपने ही गांव के एक टाट स्कूल से शुरू हुई, जहां ना दीवारें थीं ना फर्नीचर, लेकिन वहां के असातिज़ा की लगन, उनका खलूस और उनका किरदार आज भी मेरी यादों में एक चिराग की तरह रोशन है। फिर मैंने अपने गांव के एक बड़े स्कूल में दाखिला लिया। कुदरत ने जहानत तो दी थी, मगर शरारती था, मेहनती नहीं। 8वीं जमात तक हालात कुछ ऐसे थे कि वालिदैन को अक्सर खदशा रहता था कि शायद मैं मैट्रिक भी पास ना कर सकूँ। इस डर से मेरी वालदा ने मेरी कामयाबी के लिए ढेर सारी मन्नतें मानी थीं। फिर कुदरत ने मेरा हाथ एक ऐसे उस्ताद के सुपुर्द किया जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल डाला। उनकी रहनुमाई में मैंने पहली बार मेहनत का जायका चखा और मैट्रिक में अज़ाज़ी बोर्ड पर नाम तो ना लिखवा सका, मगर अपने स्कूल में दूसरी या तीसरी पोजीशन ज़रूर हासिल की। ये वो लम्हा था जब पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि उस वक्त भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी। शायद इसलिए ज़िंदगी ने मेरे लिए अभी भी बहुत से इम्तिहान संभाल के रखे थे। मैट्रिक के बाद मैंने अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर एक मारूफ तलीमी इदारे में दाखिला लिया। मैंने FSC मेडिकल शुरू की और जैसे ही मेरा नाम मेडिकल के साथ जुड़ा, वालिदैन, रिश्तेदारों की आंखों में ख्वाब जाग उठे। सबको यकीन था कि ये लड़का एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेगा। कुछ लोग तो शौक़ से डॉक्टर साहब कहकर भी बुलाने लगे, लेकिन सच ही है कि मैं इतना मेहनती नहीं था एक ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जितना होना चाहिए। वालिदैन ने अपनी तंगदस्ती के बावजूद कभी भी वसाइल की कमी महसूस ना होने दी, मगर शायद मैं उस कुर्बानी का हक़ ना अदा कर सका। क्लास में मेरा शुमार अच्छे तलबा में ज़रूर था, मगर उनमें नहीं जो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। FSC मुकम्मल की तो MD कैट की तैयारी के लिए मुल्तान का रुख किया। वालिदैन ने फिर एक बार अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। इम्तिहान का नतीजा उम्मीद के बरअक्स आया और मैं नाकाम हो गया। मायूसी के दिन थे, मगर किस्मत मुझे एक नए मोड़ पर ले गई। मैंने उसी स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया, उसी क्लास में जहाँ कभी मैं तालिब इल्म के तौर पर बैठा करता था। आज मैं वाइट बोर्ड के सामने हाथ में मार्कर और दिल में इत्मीनान लिए खड़ा था। बच्चों का जज्बा, उनकी मुस्कुराहटें, उनके सवाल, सब ने मेरे अंदर के उस्ताद को जगाया। मैंने महसूस किया कि शायद मैं डॉक्टर तो ना बन सका, मगर आने वाली नस्लों को ज़रूर डॉक्टर बना सकूँगा। और इसी लम्हे तालीम मेरा पेशा नहीं, मेरा मकसद बन गई। FSC के बाद मैंने कामयाबी की हर मुमकिन राह इख्तियार की। MD कैट के साथ साथ मैंने AMC और NUMS के टेस्ट भी दिए, मगर हर इम्तिहान में कामयाबी किसी न किसी मोड़ पर मुझसे दूर हो जाती। मैंने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाने के साथ साथ वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए मैंने FSC इम्प्रूव करने का फ़ैसला किया, मगर मामूल के बरअक्स नंबर बेहतर होने की बजाय कम हो गए। 1 साल की मेहनत, कई नाकाम कोशिशों और बेशुमार ख्वाबों के बाद साल 2017 में मैंने खुद से एक फ़ैसला किया, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं उस्ताद बनूँगा। मैंने वालिदैन से कहा, मैं शायद स्टेथोस्कोप ना थाम सकूं, लेकिन मैं चाक और वाइट बोर्ड के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूं। वालिदैन ने मेरा यह नया ख्वाब भी उसी खलूस से कबूल किया। फिर मैं फैसलाबाद चला गया, जहां मैंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में BS ज़ूलॉजी में दाखिला लिया। वहां मैं एक पुरजोश तालिब इल्म था, मगर टीचिंग मेरी रूह में बस चुकी थी। दिन में यूनिवर्सिटी, शाम में स्कूल, कॉलेजेस और अकेडमीज़, पढ़ना पढ़ाना मेरी रोज़मर्रा की सांस बन गए। मैं इतना कमाने लगा कि मैं अपना खर्च खुद उठा सकता था। BS में मेरा शुमार क्लास के अच्छे तलबा में रहा, मगर मैं कोई गोल्ड मेडल या ब्राउन मेडलिस्ट नहीं था। मैं एक ऐसा तालिब इल्म था जो ज़िंदगी से सीख रहा था। BS के दौरान मैंने घर के हालात को देखते हुए प्राइवेट BA में दाखिला लिया, ताकि जल्द अज जल्द सरकारी मुलाजमत के काबिल बन सकूं। मैंने PPSC और FPSC के कई इम्तिहानात दिए, लेकिन तवज्जो की तकसीम और ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार ने मेरी कामयाबियों को मौखर कर दिया। BS के साथ मैंने MA पोलिटिकल साइंस भी मुकम्मल किया, क्योंकि मेरे अंदर ये हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं इल्म को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझूं और अपने लिए रोज़गार के मौके बढ़ा सकूं। 2021 में जब मेरा बैचलर मुकम्मल हुआ तो मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि अच्छी नौकरी हासिल करना एक ख्वाब बन चुका था। घर को सहारा चाहिए था। वालिदैन की आंखों में वही पुरानी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। उनको एक झूठी तसल्ली देते हुए मैंने वक्त ना ज़ाया करने का फ़ैसला किया और MPhil ज़ूलॉजी में एडमिशन ले ली। उसी यूनिवर्सिटी में, उसी डिपार्टमेंट में जहाँ मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ था।
یہ زندگی کے وہ 2 سال تھے جن میں میں نے خود کو مکمل طور پر محنت کے سپرد کر دیا۔ میں ایک ایسی رہنمائی میں آیا جہاں محنت کا مفہوم وقت سے ماورا تھا۔ دن کے مقررہ اوقات نہیں تھے، بس کام، ذمہ داریاں اور توقعات کا ایک تسلسل تھا۔ ہم طلبہ جیسے لیب کا حصہ بن گئے تھے، سانسیں بھی تجربوں کے درمیان چلتی تھیں۔ یہ 2 سال شاید میری زندگی کے سب سے زیادہ سیکھنے والے دن تھے۔ میں نے ریسرچ میں دل لگایا، ہر تجربہ، ہر ڈیٹا شیٹ اور ہر نتیجہ میرے صبر اور استقامت کی داستان بن گیا۔ مگر دل کے کسی کونے میں احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید یہاں رہ کر منزل پانا آسان نہیں۔ بعض اوقات رہنمائی کے پردے میں انسان کو اپنی ہی محنت کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ قبول کیا، مگر اندر ہی اندر خود سے وعدہ کیا کہ میں کسی نہ کسی دن اپنی راہ خود چنوں گا۔ اسی دوران میں نے اسکول، کالجز اور آن لائن پلیٹ فارم پر پڑھانا جاری رکھا۔ میں نہ صرف اپنے شاگردوں کو سکھاتا بلکہ انہیں اسکالرشپ مواقع اور خود اعتمادی کے سبق بھی دیتا۔ مگر راتوں کی تنہائی میں اکثر سوچتا تھا، میں دوسروں کو راہیں دکھا رہا ہوں مگر میں خود کہاں جا رہا ہوں۔ میں سرکاری امتحانات، FPSC، PPSC کے انٹرویوز میں اپیئر ہوا، مگر ہر کوشش کے بعد دروازے بند ملے۔ 2 سال گزر گئے، مستقبل کی راہیں دھندلا گئیں۔ میں نے دیکھا لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ آخر میں غلط کہاں ہوا۔ مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، مگر والدین کا یقین اب بھی قائم تھا۔ وہ خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، کیا اب کچھ بدلے گا؟ اور میں دل میں ایک عزم لے کے سوچ رہا تھا، ہاں اب کچھ بدلنا ہوگا۔ MPhil مکمل ہوا تو میرے سامنے 2 راستے تھے۔ یا تو اسی بڑے شہر میں رہ کر کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جابز کی تیاری کروں، مگر اندر ہی اندر جانتا تھا میں بہت کچھ دے چکا ہوں، مگر ابھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکا جس کا خواب دیکھا تھا۔ اور آخرکار 2020 کے آخر میں والدین کے تمام ادھورے خواب اور اپنی پریشانیوں کے بوجھ کے ساتھ واپس گھر چلا آیا۔ والدین نے جس گرم جوشی سے استقبال کیا وہ لمحہ ناقابل فراموش تھا۔ ان کے چہروں پر فخر تو تھا مگر آنکھوں میں ایک سوال ابھی بھی چھپا تھا، اب کیا؟ والد صاحب اب سرکاری ملازمت سے سبک دوش ہو چکے تھے۔ عمر کے بڑھاپے کے باوجود وہ ہمت سے اپنا ایک چھوٹا سا بک سینٹر چلا رہے تھے۔ ان کی محنت دیکھ کر میرے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں ابھی بھی گھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گھر کی فضا خاموش تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان چھپی تھی۔ میں نے سوچا کہ وقت ضائع کیے بغیر کچھ کرنا ہوگا، چنانچہ میں نے اسی ادارے میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ دن کو FSC کے طلباء کو پڑھاتا، رات کو اپنے خوابوں کی خاک چھانچتا۔ جب میں MPhil کے بعد واپس اپنے گاؤں آیا تو لوگوں کے سوالات میرے تعاقب میں تھے۔ اب کیا بنو گے؟ کیا حاصل کیا؟ اتنا سب پڑھ کے بھی۔ ان سوالوں کے جواب میرے پاس تو نہیں تھے، لیکن میرے اندر ایک خاموش وعدہ ضرور تھا کہ میں جواب ضرور دوں گا، مگر اپنی کامیابی سے۔ میرے استاد جن کے زیر سایہ میں نے میٹرک کی تھی، انہی کے زیر سایہ میں اب پڑھانے لگ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک حوصلہ دیا، کہتے تھے کہ جاوید تم میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، بس خود پر یقین رکھ۔ میں راتوں کو جاگ کر اسکالرشپس کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ لیپ ٹاپ پر گوگل کے بے شمار صفحات، یونیورسٹیوں کے لنکس اور پروفیسروں کے ای میل، یہی میری اب دنیا بن گئی تھی۔ دن میں کالج پڑھانا، واپسی پر دکان پہ کام کرتے ہوئے والد صاحب کے چہرے پر وقت کا بوجھ دیکھنا اور رات کو خوابوں کی تلاش میں گم ہو جانا میری زندگی ایک دائرہ بن کے رہ چکی تھی۔ میں نے چائنا، ترکی اور یورپی ممالک کے اسکالرشپس دیکھے، مگر وسائل میرا سب سے بڑا دشمن تھے۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں والدین کو مزید کسی بوجھ تلے ڈالتا کہ مجھے سیلف فنڈڈ اسٹڈی کے ذریعے باہر جانا ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں مزید ایڈمیشنز کے لیے IELTS ٹیسٹ کی تیاری کروں۔ ایک طویل سرچ کے بعد میرا کنٹیکٹ ایک برازیلین پروفیسر کے ساتھ ہوا۔ چند میلز اور انٹرویوز کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا، مگر ان کا ریسرچ کام میرے ریسرچ سے ڈیفرنٹ تھا۔ فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا یہ وہ راستہ نہیں جہاں میں ایک بہترین ریسرچر بن سکتا ہوں۔ پھر ایک رات قسمت نے ایک نیا در کھولا۔ میں نے ایک پروفیسر کی پروفائل دیکھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یونیورسٹی دی لا فرنٹیرا، چلی۔ پہل چلے پڑھ کر حیران رہ گیا، یہ کون سا کنٹری ہے، کدھر ہے؟ نام بھی اجنبی، زبان بھی، لیکن جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی ویسے ویسے دل کے اندر ایک روشنی سی جاگنے لگی۔ میں نے پروفیسر کو ای میل بھیجی، گرم جوشی اور حوصلے سے بھرا ایک جواب آیا۔ چند میلز کے بعد انہوں نے میری صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے مجھے اپنی لیب میں ایکسیپٹ کیا۔ یہ لمحہ میرے لیے امید کی ایک نئی صبح تھا۔ میں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھنگالی، اسکالرشپ پروگرامز دیکھے اور پتہ چلا کہ چلی کی گورنمنٹ بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایک اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے جسے اینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جب پتہ چلا کہ وہاں پہ آلریڈی پاکستانی اسٹوڈنٹ PhD کر رہے ہیں
तो यूँ पहली बार यकीन हुआ कि मैं भी वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। फिर एक दिन मैंने वो कदम उठा लिया, स्कॉलरशिप अप्लाई किया, दिल में सिर्फ एक यकीन के साथ, मैं शायद अकेला हूँ लेकिन मैं खुद अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। पहला साल आसान नहीं था। पाकिस्तान के निज़ाम की ताख़ीर के बायस 2021 में एंड होने वाली मेरी बैचलर की डिग्री 2023 तक मैं उसे हासिल ना कर सका और मैं एनएड स्कॉलरशिप से बाहर हो गया। मगर प्रोफेसर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन यकीनी बनाया, जिसकी रकम बहुत कम थी। जब मैंने सोचा कि अब रुक जाना चाहिए, वाले साहब का चेहरा याद आया, पसीने से भीगा मगर मुतमैन। मैंने खुद से कहा, अगर उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी खातिर कुर्बानियाँ दी तो क्या मैं उनके एक ख्वाब के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। ये मैंने फ़ैसला किया कि आई विल गो टू द चिली। मार्च 2024 में मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। एक ऐसा कंट्री जिसकी ना तो मुझे ज़बान समझ आती थी, ना चेहरे मानूस थे, लेकिन दिल में एक ईमान रोशन था। मैं जानता था कि मुश्किलात आएंगी, तन्हाई होगी, मगर मेहनत मेरा एक हथियार था। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, मगर मैंने हर कदम पर यही सीखा, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो रास्तों से नहीं डरते। 2024 में जब मेरी PhD की क्लासेस शुरू हुई, वालिदैन की खुशी देदनी थी। उन्हें फ़ख्र था कि अब उनका बेटा डॉक्टर बनने के रास्ते पर है, मगर मेरे लिए ये आगाज़ जितना हसीन था उतना ही मुश्किल। क्लासेस मुकम्मल तौर पर स्पेनिश में थीं, एक ऐसी ज़बान जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। जब मैंने दोस्तों और वाकिफ़कारों को बताया कि मैं चिली जा रहा हूँ, तो पहला रद्द अमल मायूस कुन था। वो मुल्क नया है, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी नहीं है, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये अल्फाज मेरे लिए मायूस कुन थे। मैंने सोचा अगर मैं ये सब कुछ सुनूंगा तो शायद हिम्मत हार दूंगा। दिल ही दिल में मैं खुद भी परेशान था, लेकिन फिर माजी के हालात को देखता तो ये चैलेंज इतना बड़ा नहीं लग रहा था। खुद को तसल्ली देते हुए सोचता कि वाकई ही मुल्क नया है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त मैं एशिया के 5वें कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वाले मुल्क से साउथ अमेरिका के नंबर 1 पासपोर्ट वाले मुल्क में जा रहा था। चनाचे मैंने खामोशी इख्तियार की, लोगों को बताया कि मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप विन कर चुका था। वो मुल्क मारूफ था, रद्द-ए-अमल मुस्बत आया और मैंने इत्मीनान से कहा हाँ ब्राज़ील ही। मगर दिल जानता था कि मेरी मंजिल कहीं और है। आखिरकार जून 2024 में मैंने अपने प्यारे पाकिस्तान को अलविदा कहा। ये रुखसती आम नहीं थी। मैं अपने वालिदैन, दोस्तों और अपनी सरजमीन को छोड़कर एक ऐसे मुल्क जा रहा था जिसके बारे में मैं सिर्फ गूगल पर पढ़ा था। एयरपोर्ट पर अलविदा करते हुए मेरे पेरेंट्स की आंखों में फ़ख्र और फ़िक्र दोनों थे। मैंने दिल ही दिल में कहा अब मैं वापस आऊँगा, मगर कामयाब हो। चिली पहुँचा तो अजनबियत ने इस्तकबाल किया, नई लैंग्वेज, नए फेसेस और सब कुछ एक डिफरेंट सा था। मगर जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ तो मंजर बदल सा गया। मेरे आने की खबर यूनिवर्सिटी के वेब पेजेस, सोशल मीडिया और मकामी अखबारात में फैल चुकी थी। पाकिस्तान फर्स्ट PhD स्टूडेंट जॉइन UFRO। यह सुर्खी देखकर मेरे अंदर एक अजब सुकून उतरा। मैं जान गया मैंने सही फैसला किया। प्रोफेसर्स ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, यूनिवर्सिटी ने इज्जत दी। मैं लैब में शामिल हुआ जहाँ नए साथी पहले पहल खामोश रहे। अंग्रेज़ी ज़बान उनके लिए वैसे ही अजनबी थी जैसे स्पेनिश मेरे लिए। सो मैंने फ़ैसला किया अगर ज़बान मेरा फ़ासला है तो ये फ़ासला मैं खुद मिटाऊँगा। मैंने स्पेनिश सीखना शुरू कर दी। दुकानों पर, बस स्टॉप पर, बाज़ारों में शुरू में हर जुमला रुका हुआ सांस लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस ज़बान में सांस लेने लगा। पहला साल सीखने और जीने का साल था। मैंने यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में की, प्रेजेंटेशंस दी और साथ ही मेहनत और लगन से लैब में काम करते हुए मैंने अपना फर्स्ट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया, जो मेरे ख्वाबों के लिए इनाम था। प्रोफेसर ने मेरी सलाहियतों पर एतमाद किया और मुझे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। एक मौका ऐसा भी आया जब मुझे एक वर्कशॉप के लिए ब्राज़ील भेजा गया, वही मुल्क जिसका नाम मैंने कभी छुपाया था। ज़िंदगी का ये मोड़ खुद एक अलामत बन गया। जो ख्वाब कभी बहाने थे अब वो हकीकत बन चुके थे। चिली की फ़िज़ा, उसके लोग, उसकी पहाड़ियाँ सब अब मेरे दोस्त बन गए थे। और मैं जो एक वक्त खुद पर शक करता था अब खुद पर यकीन करना सीख चुका था। 2025 का साल फैसला कुन था। पिछले साल की मेहनत, तजर्बा और हौसला अब मेरा असासा बन चुके थे। मैंने एक बार फिर एनएड स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन दी, मगर इस बार दिल में खौफ नहीं, यकीन था। मैं जानता था अब ये मुल्क मेरा बन चुका है, मैं यहाँ से अब जाने वाला नहीं हूँ। और फिर वो दिन आया जब ईमेल में लिखा था, कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अवार्डेड द स्कॉलरशिप। मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहा, आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में शुक्र का सन्नाटा था। ये मेरी पहली बड़ी कामयाबी थी, मेरी ज़िंदगी का पहला लम्हा जब मैंने महसूस किया कि मेहनत वाकई ही रंग लाती है। मैंने फ़ौरन वालिदैन को फ़ोन किया। फ़ोन के उस पार उनकी आवाज़ कांप रही थी।
मगर खुशी छलक रही थी, बेटा अब तो सच में डॉक्टर बन गया है। लेकिन कामयाबी के साथ साथ तन्हाई भी थी। रात को लैब में वापस आकर जब मैं कमरे में दाखिल होता तो खामोशी मेरे गिर्द लिपट जाती। अकेला रहना, खुद खाना बनाना, दिन रात काम में डूबे रहना, सब कुछ थका देता, मगर ख्वाबों की भूख थकन से बड़ी थी। मैं चाहता था जल्द अज जल्द कुछ कर दिखाऊं। शायद इस जल्दी में मैं अपनी सेहत को पीछे छोड़ बैठा। फिर पीएचडी में एक ऐसा मरहला आया जिसे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम कहा जाता है। ऐसा इम्तिहान जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पर खौफ उतर आता था। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे अबूर किए बगैर पीएचडी का दरवाज़ा नहीं खुलता था। मैंने खुद को इस इम्तिहान के लिए कैद कर लिया। लैब, लाइब्रेरी और तन्हाई मेरे हमसफ़र थे। सितंबर 2025 में जब इम्तिहान दिया, दिल कांप रहा था, लेकिन नतीजा आया तो सारी कायनात जैसे रुक गई। मैं सिर्फ कामयाब नहीं हुआ, बल्कि मैं वो पहला स्टूडेंट था जिसने 100% नंबर हासिल किए। वो लम्हा मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई था। अब मैं मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च स्कॉलर बन चुका था। मैंने मज़ीद रिसर्च पब्लिकेशंस की, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में चिली और बैरून मुल्क अपने काम को प्रेजेंट किया और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने प्रोफेसर्स का, अपने टीचर्स का और अपने मुल्क के पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। वक्त के साथ साथ मेरा स्कॉलरशिप भी अब बेहतर हो गया था, जिसमें अपना मैं रहन सहन बड़ी आसानी से कर सकता था, बल्कि मैं इतना सेव कर सकता था जितना मैं पाकिस्तान में कमा रहा था। चिली में ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। ये लोग जो कभी अजनबी थे अब मेरे ख़ानदान जैसे लगने लगे थे। मैंने इनकी ज़बान स्पेनिश सीख ली, इनके कल्चर को समझा, इनके अंदाज़े मोहब्बत को महसूस किया। यहाँ के प्रोफेसर सिर्फ लीडर्स नहीं बल्कि हेल्पिंग, ट्रू और सिंसियर फ्रेंड जैसे निकले। यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा जैसे इल्म सांस ले रहा हो और हर तालिब इल्म उसकी खुशबू से भर रहा हो। लेकिन इस सब के बावजूद जब मैं रात को अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखता तो मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता। वो गलियाँ, वो घर, वालिदैन, वो सब दोस्त जो अब सिर्फ यादों में हैं। मैं पाकिस्तान तो छोड़ आया, लेकिन पाकिस्तान में बसी तमाम यादें, उनसे मैं कभी छुटकारा ना पा सका। कभी कभार कोई खबर दिल को चीर देती, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त दुनिया से चला जाता और मैं यहाँ खामोशी से उनके लिए दुआ करता रहा। फिर अक्सर मैं खुद से कहता, मैं इन सब के ख्वाबों का वारिस हूँ, मैं रुक नहीं सकता। अब मैं जान चुका हूँ कि कामयाबी किसी जगह, किसी ज़बान या किसी मुल्क की महरून मेहनत नहीं, ये उस यकीन का नतीजा है जो इंसान अपने अंदर जगाता है। मैं दूसरा डॉक्टर तो नहीं बन सका, मगर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ज़रूर बनूँगा। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को बनाया, खुद को पहचाना और खुद को जिया। अगर मेरी कहानी से कोई सबक निकलता है तो वो ये है कि इंसान को बनाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना ईमान और उसका यकीन है। तो इसी के साथ मैं अपने तमाम टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, अपने दोस्तों का और ख़ुसूसन मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। और इंशाअल्लाह मैं अपनी मेहनत और अज़म को इसी तरीके से जारी रखूँगा